वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $65,000 के ऊपर, मार्केट में कंसोलिडेशन जारी। पिछले 12 दिनों में रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस ने बिटकॉइन में की बड़ी खरीदारी। मार्केट वैल्यू में इथेरियम से आगे निकला टेथर। ब्लैक रॉक ने लॉन्च किया अपना प्रीमियम बिटकॉइन इनकम ETF। बिटकॉइन इस वक्त $65,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन करीब 1% नीचे। पिछले 3 दिनों से प्राइस $65,000 के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। ये लेवल शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ट्रेडर्स अभी भी थोड़े कॉशियस नजर आ रहे हैं बिकॉज यूएस ईरान पीस डील की इंप्लीमेंटेशन डिटेल अभी तक क्लियर नहीं हुई है। इस पर फ्राइडे को एक इंटरिम एग्रीमेंट की उम्मीद है। इंस्टीट्यूशनल सेंटीमेंट भी अभी मिक्स्ड है। फ्राइडे के नेट इनफ्लोस के बाद यूएस स्पॉट बिटकॉइन ETFs में दोबारा आउटफ्लो शुरू हो गए। मंडे को ETF से करीब $65 मिलियन के नेट आउटफ्लो रिकॉर्ड हुए। पिछले हफ्ते जब बिटकॉइन गिरकर $60,000 चला गया था तब रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस ने बिटकॉइन में जमकर खरीदारी की है। ग्लासनोड के डेटा के मुताबिक 5 जून से लेकर अब तक इन्वेस्टर्स ने नेट 2,59,298 बिटकॉइन खरीदे हैं। पिछले 12 दिनों में बिटकॉइन इतने खरीदे गए कि ग्लासनोड का बिटकॉइन डिमांड इंडिकेटर अपने सबसे टॉप लेवल पे पहुंच गया। टेथर ने मार्केट वैल्यू के मामले में इथेरियम को पीछे छोड़ दिया और कुछ वक्त के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एसेट बन गया। इथेरियम अपने अगस्त हाई से करीब 70% गिर चुका और इसकी मार्केट वैल्यू $182 बिलियन तक आ गई, जबकि सर्कुलेशन में USDT करीब $187 बिलियन का था। ऐसे USDT पिछले हफ्ते कुछ देर के लिए इथेरियम से आगे निकल गया। ब्लैक रॉक ने कल अपना नया बिटकॉइन ETF लॉन्च कर दिया जो इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम भी देगा। ये इनकम कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी से जनरेट होगी। ब्लैक रॉक का ये ETF स्पॉट बिटकॉइन और ब्लैक रॉक के iShare बिटकॉइन ट्रस्ट के शेयर्स होल्ड करेगा और फिर हर महीने अपने पोर्टफोलियो से 25 से 35% हिस्से के अगेंस्ट कॉल ऑप्शन बेचेगा। इससे जो प्रीमियम मिलेगा वो इन्वेस्टर्स को एज मंथली इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिटकॉइन के प्राइस में जो गिरावट आया है उसका 2 रीजन हो सकते हैं। पहला तो मैक्रो इकोनॉमिक रीजन है, क्योंकि मई का जो इन्फ्लेशन डेटा आया है यूएस में वो उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा है। और जब इन्फ्लेशन डेटा ज़्यादा आता है तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट में कटौती करने की गुंजाइश कम हो जाती है। और इंटरेस्ट रेट में कटौती की गुंजाइश जब कम दिखेगी तो स्पेकुलेटिव एसेट्स के प्राइसेस जनरली नीचे की तरफ जाते हैं। जो दूसरा कारण है वो क्रिप्टो स्पेसिफिक है। यूएस की एक कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी, जो काफ़ी समय से बड़े पैमाने पे बिटकॉइन खरीदे जा रही है, लेकिन उन्होंने कभी बेचा नहीं था बिटकॉइन। और पहली बार उन्होंने कुछ 30-32 बिटकॉइन बेचे हैं। और उससे हालांकि स्केल के मामले में चूंकि वो बहुत कम बिटकॉइन है जितना वो होल्ड करते हैं उसके अनुपात में, तो ये 2 ब्रॉड रीजंस है जिसके कारण हमें बिटकॉइन में पिछले हफ्ते थोड़ी गिरावट दिखी।